भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के घर में अगर किसी चीज से दूर रहना है तो भाई और बहनों, अगर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो वो है परमेश्वर के घर में जो डाला जाता है चंदा, यानी कि ऑफरिंग से हमें दूर रहना है। ऑफरिंग के पास हमें नहीं जाना है, ना ही उसका हिसाब करना है और ना ही हमें उसका हिसाब पूछना है। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार अगर हम हिसाब नहीं करेंगे तो पता नहीं हमारे पास्टर जी क्या करेंगे, और हमें अगर पास्टर जी ही जो है खर्च कर लेंगे, शायद अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देंगे, वो ये खर्च कर देंगे। हे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के घर में जब कुछ देते हैं, यानी कि कोई ऑफरिंग जब देते हैं तो उसको दोबारा पाने की हमें आशा नहीं रखनी है। हे भाई और बहनों, अगर आप ऑफरिंग चर्च में डाल रहे हो तो भाई और बहनों, उसका जो है परमेश्वर देखता है, उसका इनाम भी जो है परमेश्वर हमें एक दिन देगा और जरूर देगा। लेकिन भाई और बहनों, अगर वो पास्टर जिस घर में, जिस मंदिर में हम जाके चंदा डाल रहे हैं, अगर वो इसका सही इस्तेमाल नहीं करता है तो भाई और बहनों, मंडली में आते हुए लोगों को, आपको और मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है उससे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही उससे पूछेगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम चंदा इसलिए नहीं डालते हैं, इसलिए हम चंदा नहीं डालते हैं क्योंकि पता नहीं हमारा पास्टर क्या करेगा, विश्वास नहीं होता है हमें। हे भाई और बहनों, हम पास्टर के लिए या सेवक के लिए चर्च में नहीं जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के घर में जाते हैं। हे भाई और बहनों, हो सके तो परमेश्वर के घर से मतलब परमेश्वर के चंदे से जितना दूर रहें उतना दूर रहेंगे तो भाई और बहनों, वो मंडली जो है बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर का आदर पाती है, लोगों का आदर पाती है। लोग इसमें जो है लड़ाई झगड़े जो है बहुत ही कम होते हैं। हे भाई और बहनों, हमें हो सके तो वो चंदे का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ पास्टर के हाथों में ही दे देना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा, घटी होगी, कुछ भी होगी तो पास्टर जी जो है उसका हिसाब प्रभु को दे देंगे। अगर हम इसमें चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो भाई और बहनों, शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, लड़ाई और झगड़े लगाएगा और हमें परमेश्वर की महिमा से और उसके वचन से जो है हमें दूर कर देगा। है भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत के जीवन में क्या हुआ? यहूदा इस्करियोत के पास भी थैला था, पैसों का थैला था, जो कुछ भी उसमें मिलता था सब कुछ उसमें डालते थे, सारा हिसाब था उसके पास। इसलिए उसके मन के अंदर चोर आया और उसमें से चोरी करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह उसका हिसाब नहीं रखते थे, सब कुछ उसे देते थे विश्वास के साथ। लेकिन चोर, शैतान उसके मन में आया और उसे कहने लगा कि अब तू चोरी कर ले, बहुत है, बहुत है, बहुत है। और वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाया, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के स्वर को नहीं सुन पाया। प्रभु यीशु मसीह किस चीज का प्रचार कर रहे हैं वो भी वो सुन नहीं पाया, इसलिए क्योंकि उसके पास जो थैला था उसके ऊपर उसका ध्यान था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा। आप भी उद्धार पा चुके हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, परमेश्वर के घर में कई सेवा करते हो। आपका ध्यान कहाँ है जब आप परमेश्वर के घर में आते हो? क्या आपका वचन के ऊपर ध्यान है? क्या प्रभु मुझसे बात कर रहा है इस चीज़ के ऊपर ध्यान है कि आज ऑफरिंग कितनी आई है, आज ऑफरिंग मिल के गिनना है और ऑफरिंग के साथ वो करना है, ये करना है, आज इसको ऑफरिंग गिनने नहीं देंगे, आज ऑफरिंग इसको गिनने के लिए देंगे, आज ऑफरिंग में मुझे ये नहीं है, इन्वॉल्व नहीं किया है करके। इस चीज़ के ऊपर अगर आपका ध्यान है तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यहूदा इस्करियोत का भी ध्यान जो था उस थैले में था, इसलिए जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए जो है विश्वास में कमजोर था और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचनों को नहीं पाया उसने, और अनंत जीवन का वारिस बनते बनते रह गया। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो था पैसों के ऊपर था और वो थैले के ऊपर था। आज परमेश्वर कह रहा है, आपका ध्यान कहाँ है? यहूदा इस्करियोत, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुना, अपना चेला बनाया, सारा अधिकार उसे दिया, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ थैले के ऊपर था, पैसों के ऊपर था और पैसों के ही ऊपर था।
इसलिए वो अपने जीवन में आशीष नहीं पाया। वो अपने जीवन में आशीष नहीं पाया, उसके साथ वो अपने बच्चों को श्राप में लेके चले गया, वो अपनी पत्नी को श्राप में लेके चले गया। आने वाले दिनों में उसे आज हम याद करते हैं कि वो एक श्रापित था। इसलिए था क्योंकि उसका ध्यान जो था परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान जो था पैसों के ऊपर था, चीज़ों के ऊपर था, थैले के ऊपर था। इसलिए वो परमेश्वर से आशीष नहीं पाया। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।